हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे करंट अफेयर्स 2020 में नवंबर माह का महत्वपूर्ण घटनाक्रम। नवंबर के पूरे महीने का महत्वपूर्ण घटनाक्रम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रतिवर्ष विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? तो शाकाहारी दिवस मनाते हैं 1 नवंबर को। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मैसूत यिल्माज का निधन हुआ? तो वह थे तुर्की के। बीसीसीआई ने हाल ही में किसे वुमेन्स T20 चैलेंज 2020 का टाइटल स्पॉन्सर बनाया है? तो वह जियो के लिए। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली सी प्लेन सेवा शुरू हुई? तो वह गुजरात में। हाल ही में कौन T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने? तो वह हैं क्रिस गेल। हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस राज्य में भारत का पहला टायर पार्क बनेगा? तो पश्चिम बंगाल में। भारतीय रेलवे ने हाल ही में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सा अभियान चलाया है? तो वह है मेरी सहेली अभियान। हाल ही में किस लेखक ने एजुथचन पुरस्कार 2020 जीता? तो वह है पॉल जाचेरिया। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र कौशल परिषद के CEO बने हैं? तो वह है PVG मेनन। किस राज्य में हाल ही में सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली लघु ट्रेन का उद्घाटन हुआ? तो वह केरल में। हाल ही में कौन न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की पहली मंत्री बनी? तो वह है प्रियंका राधाकृष्णन। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी मार्लोन सैमुअल्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो वह थे वेस्ट इंडीज। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह का निधन हुआ? तो वह थे बिहार के। कौन व्यक्ति हाल ही में इंटर पार्लियामेंट यूनियन के नए अध्यक्ष बने हैं? तो वह है ड्यूआर्टे पचेको। प्रतिवर्ष विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 नवंबर के दिन। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व फराज खान का निधन हुआ। तो वह कौन थे? तो वह एक अभिनेता थे। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में प्राइवेट नौकरियों के स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का प्रावधान पास किया है? हरियाणा राज्य सरकार ने। हाल ही में केरल सरकार द्वारा किसे JC डैनियल अवार्ड 2020 दिया गया? तो हरिहरन के लिए। कौन व्यक्ति हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं? तो वह हैं ज्ञानेंद्रो निगोबम। कौन व्यक्ति हाल ही में अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने? तो जो बाइडेन। हाल ही में कौन प्रथम भारतीय मूल की महिला अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी? तो वह हैं कमला हैरिस। किस राज्य में हाल ही में भारत की प्रथम सौर आधारित जलापूर्ति परियोजना शुरुआत हुई? तो वह अरुणाचल प्रदेश में। कौन व्यक्ति हाल ही में मैरी लेवॉन क्रिकेट क्लब के नए संरक्षक बनी है? तो वह है माइकल होल्डिंग। किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में पेरिस मास्टर्स 2020 का खिताब जीता? तो डेनियल मेडवेडेव। प्रतिवर्ष विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? 8 नवंबर के दिन। कौन व्यक्ति हाल ही में HDFC बैंक के नए मुख्य सूचना अधिकारी बने? तो वह है रमेश लक्ष्मी नारायण। हाल ही में किसने JCB साहित्य पुरस्कार जीता? तो वह है S हरीश। कौन व्यक्ति हाल ही में पेट्रोनेट LNG लिमिटेड के नए CEO बने हैं? तो अक्षय कुमार सिंह। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसी पर्यावरण आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया है? तो वह है MM कुट्टी। हाल ही में किसी दिल्ली एवं दिल्ली के क्रिकेट संघ का कोषाध्यक्ष चुना गया? तो शशि खन्ना के लिए। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में IPL 2020 का खिताब जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने। प्रतिवर्ष किस व्यक्ति की जयंती पर भारत भर में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो वह है मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर। हाल ही में जारी रून इंडिया की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे दानवीर भारतीय बने हैं? तो वह हैं अजीम प्रेमजी। हाल ही में देश की प्रधानमंत्री शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन हुआ? तो वह थी बहरीन की। हाल ही में कौन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पहली महिला निदेशक बनी? आलिया जफर। हाल ही में कौन दुनिया का पहला
6G उपग्रह लॉन्च करने वाला देश बना तो वह है चीन। प्रतिवर्ष विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है तो 12 नवंबर को। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका के कार्यवाहक रक्षा मंत्री के चीफ ऑफ स्टाफ बने हैं तो काश पटेल। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस कब मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है भैया दूज के दिन। दीपावली के बाद जो भाई दूज पड़ता है उस दिन आयुर्वेदिक दिवस मनाते हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे संचमान लिंबू का निधन हुआ तो वह थे सिक्किम के। प्रतिवर्ष 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर। प्रतिवर्ष विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है 14 नवंबर को। हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 जीता है तो वह सादन रहमान ने। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है तो यह 16 नवंबर को। किस चालक ने हाल ही में टर्किश ग्रां प्री 2020 खिताब जीता तो लुइस हैमिल्टन ने। हाल ही में किस राज्य में दुनिया की पहली ट्राम लाइब्रेरी शुरू हुई तो पश्चिम बंगाल में। हाल ही में कौन बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी तो रेणु देवी। हाल ही में नीतीश कुमार बिहार के कौन से बार मुख्यमंत्री बने हैं तो वह बने हैं 7वीं बार। हाल ही में किस वैज्ञानिक को प्रोफेसर A.N. भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 मिला तो डॉक्टर सुशांत कार के लिए। हाल ही में किस खिलाड़ी ने मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 जीता डस्टिन जॉनसन। चुनाव आयोग ने हाल ही में किसे पंजाब का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है सोनू सूद के लिए। पीएम मोदी ने हाल ही में किस शहर में स्टैचू ऑफ पीस नामक प्रतिमा का अनावरण किया है तो पाली राजस्थान में। हाल ही में कौन इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बनी तो स्मृति मंधाना। कौन व्यक्ति हाल ही में रिजर्व बैंक नवोन्मेषण केंद्र RBIH के पहली अध्यक्ष बनी है तो कृष्ण गोपाला कृष्णन। हाल ही में किस राज्य की पहली महिला सांसद चंद्रावती का 92 वर्ष की उम्र में निधन हुआ तो वह हरियाणा की। हाल ही में किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल मृदुला सिन्हा का निधन हुआ तो वह थी गोवा की। प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है तो 19 नवंबर विश्व शौचालय दिवस। हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल स्थापित की जाएगी तो वह महाराष्ट्र में। हाल ही में किसे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 सम्मानित किया गया तो ऋचा चड्ढा के लिए। हाल ही में जारी व्यापार रिश्वत जोखिमों की वैश्विक सूची 2020 में भारत का कौन सा स्थान मिला है तो वह 77वां। हाल ही में किसे ब्रिटेन का वातायन शिखर सम्मान मिला है तो वह रमेश पोखरियाल को। प्रतिवर्ष विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है 20 नवंबर को। प्रतिवर्ष विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है तो 21 नवंबर को। हाल ही में किसने वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार जीता तो वह डगलस स्टुअर्ट। ICC ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ियों की न्यूनतम आयु कितने वर्ष की है 15 वर्ष। हाल ही में किस भारतीय मूल की महिला को अमेरिका में पॉलिसी डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया तो माला अडेगा के लिए। कौन भारतीय हाल ही में एंटर पार्लियामेंट यूनियन के एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में चुने गए तो CG मुर्मू। हाल ही में किसी वर्ष 2020 के आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार सम्मानित किया गया तो नसरुद्दीन शाह के लिए। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ तो वह थे असम के। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महाआवास योजना नामक एक नई ग्रामीण आवास परियोजना शुरू की महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला मार्श गार्डन बना तो उत्तराखंड में। किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में ATP टूर 2020 जीता तो डेनियल मेदवेदेव। हाल ही में 48वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड में किसे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है तो गलेंडा जैक्सन के लिए। हाल ही में किस पहली भारतीय वेब सीरीज ने इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीता तो वह है दिल्ली क्राइम। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व डिएगो
माराडोना। डिएगो माराडोना का निधन हुआ, वह किस खेल से संबंधित थे? तो वह थे एक फुटबॉलर थे, फुटबॉल खेल से संबंधित थे। कौन व्यक्ति हाल ही में आईसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? तो वह हैं ग्रेग वर्कले। प्रति वर्ष राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर को। प्रति वर्ष भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो 26 नवंबर को। कौन व्यक्ति हाल ही में बिहार विधानसभा के नए स्पीकर बने हैं? तो विजय कुमार सिन्हा। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ बने? तो वह हरपाल सिंह। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने बोरिंग एंड लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर किन के नाम पर रखा है? अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना है? तो वह है क्वारंटाइन। हाल ही में 27 नवंबर 2020 को भारत भर में कौन सा राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया गया? तो वह 11वां। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व डेविड प्राउस का निधन हुआ, वह एक अभिनेता थे। तो दोस्तों ये था नवंबर माह का महत्वपूर्ण घटनाक्रम। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।